सारण गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग फिर अपनी वही मैथमेटिक्स की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को देखे हुए थे, जिसमें आपको आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन सारे फलनों के बारे में बताया गया था। अब इसके बाद आज हम लोग इस टॉपिक पे काम करते हैं कि आपके इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज को कैसे बनावें। हमने देखा था कि फंक्शन के जितने भी टाइप्स थे, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इन तीनों टाइप्स पर क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में, कि कैसे किसी गिवन फंक्शन को हम यह समझेंगे कि यह इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है या बाइजेक्टिव है। तो आज हम लोग मेनली इस पर काम करेंगे कि किसी दिए गए फंक्शन की इंजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी और बाइजेक्टिविटी कैसे चेक करें। कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। जैसे आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। कह रहा है कि किसी क्लास में 50 लोग हैं, 50 लोग हैं, उसमें हमको यह बताना है कि जो भी गिवन फंक्शन है हमारा कि वो 1 1 है और ऑन टू नहीं। चलिए हम इसको देखते हैं। यहां पर सॉल्व करते हैं इसको। जहां भी फंक्शन होगा वहां सेट होंगे, ये तय है। यहां दो सेट दिए गए। कह रहा है कि ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। मतलब दो सेट यहां दिए गए। मान लीजिए ये हमारा सेट ए है। कह रहा है फंक्शन हमारा ए से एन में है, मतलब इधर नेचुरल नंबर एन हो जाएगा। ए में हम बहुत सारे ये 50 स्टूडेंट्स को ले लें। मान लीजिए स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, ऐसे ही S50 तक कुल 50 स्टूडेंट्स हैं। कह रहा है कि इधर हमारा कोडोमेन में नेचुरल नंबर है, ले लें 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक, ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर। अब फंक्शन के डेफिनेशन को अगर हम देखें तो ये कह रहा है f(x) इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट x। तो फंक्शन को अगर हम लिखें तो यहां कह लेंगे f(x) इज इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट x। ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हमको बताना है कि यह दिया गया फंक्शन 1 1 है बट नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है। मतलब दोनों चेक करना है, इसकी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी दोनों को हम चेक करेंगे। जो फुलफिल करेगा वो है, जो नहीं करेगा वो नहीं। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके हम सोचें। इसमें किसी स्कूल के क्लास 10 के 50 बच्चे हैं। तो जब 50 बच्चे हैं और इधर नेचुरल नंबर है उनके रोल नंबर के रूप में, तो ये सारे 50 के 50 बच्चे अलग अलग रोल नंबर से रिलेट करेंगे। मींस किसी भी एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होगा। तो मान लीजिए S1 है तो ये 1 से रिलेट कर जाएगा, S2 2 से, S3 3 से। मीन्स हर स्टूडेंट एक यूनिक रोल नंबर से जुड़ेगा। और 1 1 यही कहता है, 1 1 कहता है कि इधर का अगर एक एलिमेंट इधर के एक से जुड़े तब वो हमारा 1 1 है। इधर का एक से ज्यादा अगर कोडोमेन के एक से जुड़े तो 1 1 नहीं है। तो एक से ज्यादा बच्चों का एक रोल नंबर हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि यह फंक्शन हमारा 1 1 है।
तो इसके इंजेक्टिविटी में चेक करने के लिए हम लिखेंगे इंजेक्टिविटी। इसको एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको बताना है कि कोई इंसान ऑनेस्ट है कि नहीं, तो हम उसकी ऑनेस्टी चेक करते हैं, और ऑनेस्टी के सारे मानदंडों को अगर वह पूरा करता है तो फाइनली हम कह देते हैं कि ही इज ऑनेस्ट। उसी तरह से इंजेक्टिविटी के सारे क्राइटेरिया को अगर ये फुलफिल करता है तो हम कह देंगे हेंस इंजेक्टिव। अब वो क्राइटेरिया कौन कौन से हैं इंजेक्टिविटी के? तो क्राइटेरिया ये है कि इधर का डोमेन के सारे एलिमेंट्स अलग अलग रिलेट कर रहे हैं। फंक्शन है कि रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स, तो सारे बच्चों का अलग अलग रोल नंबर होगा, हेंस इंजेक्टिव होगा। तो यही चीज इसमें हमको लिख देना है इंजेक्टिविटी में कि सिंस ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 हैव यूनिक रोल नंबर, सारे बच्चों के पास अलग अलग रोल नंबर होगा, हेंस इंजेक्टिव, इसलिए इंजेक्टिव होगा। अब आते हैं इसके सब्जेक्टिविटी पे, जिसको हम ऑन्टो कहते हैं। आप दोनों चीजों को समझते चलें, इसको वन वन कहते हैं, ये ध्यान रहे, और सब्जेक्टिविटी को ऑन्टो कहते हैं। और वन वन ऑन्टो को बाइजेक्टिव, चाहे बाइजेक्टिविटी को वन वन ऑन्टो कहते हैं। तो सब्जेक्टिव में हमको ये दिखाना होता है, आपको ध्यान होगा कि इसका कोडोमेन का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो हमको अब यहाँ ये देखना है कि सेट बी का कोई एलिमेंट छूट तो नहीं रहा है। तो नेचुरल नंबर में 1 से लेके और इंफिनिटी तक के नंबर्स हैं। बच्चे यहाँ 50 हैं, और रोल नंबर जब भी हम अलॉट करेंगे तो हर बच्चे को एक रोल नंबर अलॉट करेंगे। तो 50 बच्चे केवल 50 रोल नंबर को ही कवर कर पाएंगे। मीन्स 50 से ऊपर के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर इधर छूट जाएंगे, और छूट जाने का अर्थ यह हुआ कि सब्जेक्टिव नहीं होगा। इसी चीज को हमको लिख देना है कि सिंस ऑल द स्टूडेंट्स हैव यूनिक रोल नंबर and the codomain has infinitely many numbers, therefore the number greater than 50, therefore all the numbers greater than 50 are left, hence इसलिए not onto नहीं होगा। तो ऐसे हम इसको समझ लिए। अब इसके बाद इसी तरह के और भी कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे, जिन क्वेश्चंस में हमको यह दिखाना होगा कि दिया गया फंक्शन इंजेक्टिव है कि नहीं, सब्जेक्टिव है कि नहीं, बाइजेक्टिव है। चले अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें कह रहा है so that the function f n to n given by fx is equal to 2x is 1 1 but not onto। ये
पहले से हम जान रहे हैं कि जहां कहीं भी फंक्शन होगा वहां दो सेट डेफिनेटली दिए हुए होंगे। यहां भी दो सेट दिए गए हैं, दोनों ही साइड से नेचुरल नंबर हैं। फंक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है f(x = 2x)। अब इस दिए गए सेट पर हमको इस फंक्शन को बताना है कि ये 1 1 होगा ऑनटो नहीं होगा। चलिए अब इसको देखते हैं। पहले फंक्शन देखें कहां से कहां डिफाइंड है। फंक्शन हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, मतलब n to n हो जाएगा। नेचुरल नंबर का अर्थ हुआ 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। इधर भी 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। फंक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है f(x = 2x)। मतलब इसका हर एलिमेंट अपने दुगुने के साथ जुड़ रहा है, अपने ट्वाइस से रिलेट कर रहा है। अब हमको चेक करना है इंजेक्टिविटी असरजेक्टिविटी। इसके लिए हम कर लें, पहले फर्स्ट क्राइटेरिया हमको इंजेक्टिविटी का चेक करना है। इसमें हम देखेंगे इंजेक्टिविटी में, चूंकि ये मैथमेटिकल फंक्शन है, इसके पहले वाला जो था वो बिहेवियरल था, प्रैक्टिकल था, डेली लाइफ में यूज होने वाला था, तो उसको हमने उस तरह से लैंग्वेज में लिख दिया। अब जितने भी इस तरह के मैथमेटिकल फंक्शंस दिए गए रहेंगे तो इसके लिए हम एक पैटर्न बना लेंगे कि किस पैटर्न पर रख के और उसको हम बताते हैं कि वो इंजेक्टिव है कि नहीं और सरजेक्टिव है कि नहीं। इंजेक्टिव के लिए आमतौर पर हम ये करते हैं कि पहले f(x = fy) लिखते हैं ऐसे, फिर दोनों ओर इन फंक्शंस को रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अगर सिंप्लीफिकेशन के बाद x = y हो जाता है तब हम कह देते हैं फाइनली हमारा गिवन फंक्शन इंजेक्टिव है। तो f(x) दिया हुआ है 2x, ये 2x = 2y हो जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 2 हम कैंसिल कर लेंगे बोथ साइड से, देयरफॉर x = y कर देंगे। हेंस ये 1 1 हो गया। अगर x = y आ जाता है तो हम इसको इंजेक्टिव या 1 1 कह देंगे। अब आते हैं इसके सरजेक्टिविटी पे, सेकंड पे। सरजेक्टिविटी में हम देखते हैं कि दिया गया फंक्शन ऑनटो है कि नहीं, सरजेक्टिव है कि नहीं। तो इसके लिए तरीका जो हमारा है सरजेक्टिविटी का, उसके लिए पहले फंक्शन को हम एज इट इज रख लेते हैं। मीन्स f(x = 2x) यहाँ है तो पहले हम इसको जस का तस लिख लेंगे f(x = 2x)। अब f(x) को हम y लिख लेते हैं, ये हो गया y = 2x। अब x को लिखते हैं y के टर्म, रिवर्स कर देते हैं। देयरफॉर अगर x = हम लेंगे तो ये हो गया y/2। अब हमको यहां पर यह दिखाना होता है कि हर एक y के लिए x एग्जिस्ट करता है कि नहीं। y मीन्स कोडोमेन का एलिमेंट, x मीन्स डोमेन का एलिमेंट। तो हम इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि x किसको और y किसको कह रहे हैं। ये वाला हमारा x कहलाएगा और ये वाला y कहलाएगा, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो अब हम देखते हैं यहां पर x आ गया y/2। अब हमको दिखाना है कि हर एक y के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। इसके लिए हम इस y के प्लेस पे कोडोमेन के सारे एलिमेंट को भरते चले जाएंगे बारी बारी से, और तब देखेंगे कि जो x का वैल्यू मिल रहा है वह x का वैल्यू इस नेचुरल नंबर में है या नहीं, डोमेन में है या नहीं। अगर मिलता जाए तो ठीक है, अगर कोई भी y इसमें ऐसा है जिसके लिए x का वैल्यू इस डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसको छूटा हुआ मान लेते हैं और छूटने की वजह से वो
नॉट ऑनटो, ये ऑनटो हो जाता, नॉट ऑनटो हो जाता है। क्योंकि ऑनटो में आपको बताया गया है कि इधर का कोई छूटना नहीं चाहिए, और एक भी छूट गया तो छूटने की वजह से वो नॉट ऑनटो हो जाएगा, या इन अदर वर्ड्स उसी को हम इनटू कहते हैं। तो जैसे आप कंफर्टेबल हो, नॉट ऑनटो कहिए, इनटू कहिए। तो अब चूंकि ऑनटो दिखाना होता है तो उसको नॉट ऑनटो कह देते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, अगर y के प्लेस पे हम 1 लेते हैं, शुरुआत यहीं से करें, तो y की जगह पर अगर 1 लेंगे तो x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो अगर उसको हम दिखाएं तो हियर व्हेन y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 1/2 विच डजंट बिलोंग टू दिस डोमेन। तो अब ये हो जाएगा 1/2 डजंट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो जब एक भी एलिमेंट कोडोमेन का डोमेन में बिलोंग नहीं करे, इसका मतलब वो छूट गया। y के लिए कोई प्री इमेज इधर उपलब्ध नहीं है, तो y का कोई प्री इमेज उपलब्ध नहीं है तो छूट रहा है, और छूट रहा है तो नॉट ऑनटो हो जाएगा, वो ऑनटो नहीं होगा। तो अब यहां पर हम कर देंगे हेंस नॉट ऑनटो। तो यह जो हमारा फंक्शन है ये 1 1 हुआ, ऑनटो नहीं हुआ। ये कह भी रहा था, चेक करिए, 1 1 बट नॉट ऑनटो। इस तरह से आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको आगे बढ़ाया जाए। अब हम लेते हैं फिर एक क्वेश्चन, आप यहां गौर करेंगे, ये कह रहा है यहां पे एग्जाम्पल 9, प्रूव दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑनटो। इसके पहले जो एग्जाम्पल हमने अभी किया था उसमें और इस एग्जाम्पल में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, देखने में लग रहा है दोनों एक ही है। यहां भी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, इसके पहले वाले में भी एफ एक्स इज इक्वल टू 2x था, लेकिन नेचर बदल गया। आप गौर करेंगे कि इसके पहले वाला जो फंक्शन था वो 1 1 बट नॉट ऑनटो था, ये वाला 1 1 एंड ऑनटो हो गया, मीन्स 1 1 भी है और ऑनटो भी है। देख क्यों अंतर क्यों पड़ा, अंतर इसकी वजह से आया कि इसके पहले वाला जो फंक्शन था वो नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड था और ये रियल टू रियल डिफाइंड। मीन्स एक चीज और यहां स्पष्ट है कि अगर कोई भी फंक्शन किसी एक सेट पर डिफाइंड है, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2x, फंक्शन सेम है, तो एक ही फंक्शन अगर किसी एक सेट पर डिफाइंड है तो उसका नेचर अलग हो जाएगा, और वही फंक्शन अगर किसी दूसरे सेट पर डिफाइन हो तो उसका नेचर अलग हो जाएगा। जैसे नेचुरल टू नेचुरल था तो 1 1 बट नॉट ऑनटो था, यहां रियल टू रियल है तो ये 1 1 एंड ऑनटो हो गया। चेक करें, इसमें हम कर लेते हैं 9 के सॉल्यूशन में। फंक्शन कह रहा है रियल टू रियल, हमने दो सेट ले लिया रियल नंबर का, इधर भी आर इधर भी आर। रियल का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स रहेंगे, इस रियल का भी मतलब हुआ माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स रहेंगे। अब हमको दिखाना है इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी के लिए हम कहते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई ले लीजिए, सिंप्लीफाई करिए, अगर x इज इक्वल टू वाई हो जाए हेंस इंजेक्टिव, तो हम एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई ले लें। फंक्शन हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x दिया हुआ है जो इसके पहले भी था, तो अब एफ एक्स इज इक्वल टू 2x कर लें, एफ वाई को 2y कर लें, देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई मिल गया, हेंस 1 1 हो गया या इंजेक्टिव हो गया। अब इसके सर्जेक्टिविटी पे आते हैं, उसको चेक करें।
सर्जेक्टिविटी का कंडीशन ये है कि फंक्शन को पहले एज इट इज रख लेते। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, हमने लिख लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब एफ एक्स को y कहते हैं, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2x। अब रिवर्स कर देते हैं, x को लिखते हैं y के टर्म में, देयरफॉर x इज इक्वल टू y बाई 2। अब हमको यह देखना होता है, क्योंकि अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी हमने बताया था कि इधर के एलिमेंट को आमतौर पर x और इधर के एलिमेंट को y कहते हैं। तो अब हमको यह देखना है कि क्या हर एक y के लिए x एग्जिस्ट कर रहा है। तो y के प्लेस पे अगर यहां से हम -1 लेते हैं तो x का वैल्यू हो गया -1/2, जो कि रियल नंबर में है। फर्क कहां पड़ा? फर्क पड़ा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये नेचुरल था, तो वही 1/2 नेचुरल में एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन अब यहाँ सेट बदल गया, सेट रियल हो गया, तो वही 1/2 या -1/2 रियल में एग्जिस्ट करेगा। यही वजह हो गया कि नेचर फंक्शन का चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ करेंगे फॉर एवरी y, हर एक y के लिए देयर एग्जिस्ट करता है, वैल्यू मिलता है किसका? x का। किसमें? इन r, इस रियल नंबर में हर एक y के लिए x का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी एलिमेंट कोडोमेन का छूट नहीं रहा है, और जब नहीं छूट रहा है मतलब सब का सब रिलेट कर रहा है, और रिलेट कर रहा है इसका मतलब ऑन्टो होगा। तो अब इसके बाद हम कह देंगे फाइनली हेंस सर्जेक्टिव। इसलिए यह हमारा फंक्शन 1 भी हुआ और ऑन्टो भी हुआ। क्लियर है? अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर इसी में है 10 नंबर। इसमें कह रहा है इस वाले एग्जांपल में कि सो दैट द फंक्शन f n2n गिवन बाई f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब आप ये समझेंगे, पहले दोनों सेट हम बना लें। कह रहा है n2n, इधर भी नेचुरल नंबर इधर भी नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी बढ़ता जाएगा, यहां भी 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी ये बढ़ता जाएगा। अब फंक्शन के नेचर को आप गौर करें, डेफिनेशन को गौर करें। कह रहा है f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1, मतलब f1 का भी वैल्यू 1 है। इसको अलग अलग करके आप समझें तो f1 का भी वैल्यू 1 और f2 का भी वैल्यू 1, ये यहीं पर कंट्राडिक्ट कर गया। 1 भी 1 से रिलेट कर दिया, 2 भी 1 से रिलेट कर गया। तो जब डोमेन के दो एलिमेंट एक एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं नॉट 1 1, तो ऑब्वियसली हम सीधे सीधे कह देंगे कि सिंस f1 इज इक्वल टू 1 एंड f2 इज इक्वल टू 1 हेंस नॉट 1 1, इसलिए 1 1 नहीं होगा या नॉट इंजेक्टिव। अब आते हैं सेकंड वाले में। सेकंड कह रहा है इसी का एक और पार्ट है, मतलब फंक्शन यहां पर दो तरह से डिफाइंड है। 1 और 2 के लिए एक अलग वैल्यू दे दिया और यहाँ ग्रेटर देन 2 के लिए अलग वैल्यू दे दिया। तो ग्रेटर देन 2 के लिए कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो अब इसको हम देखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 को अगर आप 2 से ग्रेटर लें तो x का वैल्यू, मतलब 3 अगर लेते हैं तो f3 का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 1 मीन्स 2। इसका अर्थ हुआ कि 3 रिलेट करेगा 2 से। f4 का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 1 मीन्स 3, मीन्स 4 रिलेट करेगा 3 से, 5 करेगा 4 से, 6 करेगा 5 से, 7 करेगा 6 से। तो इस तरह से इधर के सारे नेचुरल नंबर्स उधर के नेचुरल नंबर से रिलेट कर जाएंगे, या इसको ऐसे कह दे कि कोडोमेन के सारे नेचुरल नंबर्स डोमेन के नेचुरल नंबर से रिलेट कर जाएंगे। तो इसलिए अब हम फाइनली यहां कह देंगे कि ऑन्टो होगा। जब कोई छूट नहीं रहा है तो ऑन्टो होगा। ठीक, अब लेते हैं फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल।
ये कह रहा है इसमें so that the function f r to r f x is equal to x square। इसमें हम देख ले सेट क्या है, रियल नंबर का सेट है, मतलब दोनों ओर रियल नंबर होगा, मीन्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स होंगे दोनों, जीरो इंक्लूड करते हुए इधर भी। अब फंक्शन का डेफिनेशन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें एक गौर करने वाली बात है, इंजेक्टिविटी पर थोड़ा हम ध्यान देंगे। इसकी इंजेक्टिविटी चेक करने के पहले हम एक बार रिकॉल करें इंजेक्टिव क्या होता है, क्या बताया गया था। तो इंजेक्टिव में आपको यह कहा गया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई करेंगे, और x इज इक्वल टू वाई अगर हो गया सिंप्लीफाई करने के बाद, तब हम कह देंगे कि गिवन फंक्शन इंजेक्टिव होगा। तो पहले हम इसको एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लिखें। एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, एफ वाई हो गया वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू दोनों ओर स्क्वायर रूट ले लें, तो जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस एक्स, और इधर भी प्लस माइनस वाई। इसका मतलब ये हुआ कि इधर का प्लस एक्स उधर के प्लस वाई और माइनस वाई दोनों से रिलेट करता है। लेकिन अगर ऐसे रिलेट करे तब तो हमारा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड होने का बेसिक कंडीशन ये है कि डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक से ज्यादा से न करे। इसलिए हम इस संभावना को यहीं पर खारिज कर देंगे, मींस इधर की ओर हम प्लस माइनस दोनों नहीं लेंगे, दोनों को डोमेन के साइड में, क्योंकि इधर अगर प्लस माइनस दो रिलेट करने लगे तब तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। दिया हुआ है कि इज ए डिफाइंड फंक्शन, तो हम इस स्टेटमेंट को मान के चलेंगे, तो इधर प्लस माइनस नहीं लेंगे। अब एक स्थिति बनती है कि डोमेन का प्लस माइनस एक्स इक्वल टू वाई हो गया। हम साथ साथ यह भी चेक करते चले कि क्या प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों डोमेन में बिलोंग करता है, कर रहा है, क्योंकि सेट हमारा रियल नंबर का है। तो रियल नंबर में प्लस एक्स भी रहेगा माइनस एक्स भी रहेगा, तो ये दोनों के दोनों प्लस एक्स भी वाई से रिलेट कर रहा है और माइनस एक्स भी वाई से रिलेट कर रहा है, हेंस नॉट ऑनटू, इसलिए ऑनटो नहीं होगा, सॉरी नॉट वन वन। अभी हम लोग इंजेक्टिव चेक करते हैं, नॉट इंजेक्टिव कर सकते हैं चाहे नॉट वन वन कर सकते हैं, की बात। अब हम आते हैं सर्जेक्टिविटी पे, ऑनटो पे। ऑनटो कहता है, ऑनटो में हमको ये दिखाना होता है, दोनों नाम इसका हम लिखते चले, ये वन वन होता है। ऑनटो में ये दिखाना होता है कि सेट बी का कोई एलिमेंट छूटे नहीं। तो कोई एलिमेंट छूटे नहीं तो फंक्शन को पहले हम लोग एज इट इज ले लेते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको y लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब रिवर्स करते हैं, x को y के टर्म में लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट y। अब हमको ये दिखाना है कि क्या कोडोमेन का कोई एलिमेंट छूट रहा है, तो चूंकि कोडोमेन में यहां से यहां तक निगेटिव एलिमेंट्स हैं, इधर पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, तो जब निगेटिव एलिमेंट्स को हम लेंगे y की जगह पे, तो रूट के अंदर निगेटिव इमेजिनरी हो जाएगा, वो इस रियल नंबर के अंदर नहीं आएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि ये सारे y के निगेटिव वैल्यूज छूट गए, रिलेशन में फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। इसका मतलब हो गया कि ये नॉट ऑन तो हो जाएगा। तो हम लिख देंगे फॉर एवरी y, और किस तरह का y, निगेटिव, जितने भी निगेटिव y हैं, देयर डजंट एग्जिस्ट x, x एग्जिस्ट नहीं करता है
इसमें रियल नंबर में हेंस, इसीलिए नॉट ऑन टू नहीं होगा, चाहे सब्जेक्टिव नहीं होगा। तो अब ये जो एग्जाम्पल्स, 2-3 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा, इसके आधार पर आप अब यह डिटरमाइन कर लेंगे कि कोई भी दिया हुआ फंक्शन 1 है कि नहीं, ऑन है कि नहीं। हमको उम्मीद है अब आप इसको कर लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एक्सरसाइज को डील करेंगे, मतलब एनसीईआरटी का जो आपका फंक्शन का एक्सरसाइज है, इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए, तो उस एक्सरसाइज को हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे। बाकी अगर इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से बता दें, फिर उसको डाउट को क्लियर करके और तब हम लोग नेक्स्ट क्लास पे आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।